नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं देवेश। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये है K2 मीटर जी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम इसके थ्रू पहचानते हैं, जानते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसमें ये लाइट्स ब्लिंक करने लग जाएंगी। लाइक जैसे आप लाइट्स के पास या पंखे के पास या फिर कोई हाई टेंशन लाइंस हैं या वाईफाई है तो ये एनर्जी सब की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये भी एक सर, भूत प्रेत क्या एनर्जी होता है क्या? हाँ, अगर हम उसको अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो एक एनर्जी सोर्स ही बोलेंगे उसको। क्योंकि आपने एक चीज सुनी होगी, जैसे नजर लग गई। हाँ जी। किसी को नजर लग जाती ये है। बहुत ही तो प्रैक्टिकल एक बताऊंगा, उसके बारे में प्रैक्टिकल, बताऊंगा। हाँ, जैसे नजर लग गई तो नजर लगने का मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है, जी। आपकी पावर है, जी। जो अगले बंदे जिसके ऊपर नजर लगी है उससे ज्यादा थी, इसलिए उसके नजर लग गई। अच्छा, मतलब हमारी इसका पावर, मुझे एग्जाम्पल देता हूँ मैं। हाँ। एक आदमी के पास में गमला था, मैंने कहा बहुत अच्छा गमला है ये। हाँ हाँ, फिर 5 मिनट बाद गमला टूट गया, वो कमला तो टूट कहा गया, नजर लग गई यार तुम्हारी। नजर लग गई तुम्हारी। तो इसका मतलब यह है कि उस पर्सन की एनर्जी कम थी, आपसे आपकी ज्यादा थी, तो आपकी एनर्जी उस पर हावी होगी, इसलिए वो। ये एनर्जी का है। एनर्जी की बात आती है, भूतों की बात आती है। भूतों से डर के लोगों को बुखार आ जाता है। हाँ, तो मैं नहीं बात करूंगा, भूतों से डर के बुखार आ जाता है तो साइंटिफिक रीजन है या मतलब साइकोलॉजिकल रीजन है या वास्तव में एनर्जी का रीजन होता है, इससे बीमार पड़ता है? नहीं, इसमें वास्तव में एनर्जी का ही रीजन है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं बताता हूँ। जितने भी प्रीस्ट हैं बड़े बड़े, जी। जो पूजा पाठ करके किसी के ऊपर से उतावरा करते जी, हैं, भूत उतारते हैं। हाँ, या हम चलेंगे मतलब या फिर बालाजी- झाड़ा देते हैं। बालाजी भी बात करेंगे बाद में। जैसे कहीं भी कोई भी हाँ। झाड़ा देने वाला, एक आपने जी, सुना होगा झाड़ा। देसी, हाँ, उसमें झाड़ा बहुत देते हैं। झाड़ा देते हैं ना। आप देखिएगा वो एक टाइम बाद बीमार बहुत जल्दी पड़ने लग जाते हैं वो लोग। अच्छा। मैंने बहुत सारे महाराज जी देखे हैं जो झाड़ा देते हैं जी। बिल्कुल अच्छे से ना, जी। वो कोई लालच नहीं करते कि मेरे को जी। पैसा चढ़ाओ कुछ करो। लेकिन मैंने उनके ऊपर ये चीज देखी, उनके हॉस्पिटलों के काफी चक्कर मैंने उनके काटते हुए देखा है, क्योंकि उनकी एनर्जी कम हो जाए, वो और दूसरी एनर्जी पे अगर हावी होंगे तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो डाउन होगी। तो इसलिए ये जितने भी स्पिरिट्स हैं, भूत प्रेत जो भी हम बोलते हैं, इन सबको एनर्जी की फॉर्म में ही हम मानते हैं। जैसे कि अब एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप बोलेंगे कि हमको भूत आदमी की शेप में क्यों दिख रहा है, औरत के शेप में क्यों दिख रहा है, कोई और दूसरी शेप में क्यों नहीं दिख रहा। उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि जो इंसान जिस फॉर्म में मरा होता है, जी। वो दूसरे को अपनी अटेंशन देने के लिए कि मैं हूँ यहाँ पर, जी। या उसकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी जो भी वो दर्शाना चाहेगा, वो जिस फॉर्म में पहले था उसी फॉर्म में दर्शाना चाहेगा। अगर वो मान लो राम है, श्याम या जो भी उसका नाम है, हाँ, कुछ भी XYZ उसका नाम है, वो कोई और छवि लेके और कोई और दूसरा आकार लेके आपके सामने आ जाएगा। मान लो फुटबॉल का आकार लेके सामने आ गया, तो आप क्या डरोगे उससे? जी। या आपको अच्छा, क्या डराना है उसे, तो वो फॉर्म में आकार में आना पड़ेगा तो उसे। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी। बात आती है झाड़ फूक की, ओझाओं की, जो गांव में इस तरह से करते हैं और गरीबों को वो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ड्रामा करते हैं और शोषण करते हैं और पैसा ऐंठने के लिए करते हैं। क्या वास्तविक पैसा ऐंठते हैं या ऐसी एनर्जी है जिससे ठीक करते हैं वो? सर, इस बात की मैं मतलब किसी की भी भावनाओं को हाथ ना पहुंचाते हुए एक बात बोलना चाहूंगा कि जो ये अवेयरनेस के लिए बात कर रहे हैं हम। ये अवेयरनेस के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ हम। जो ये झाड़ फूंक वाला काम है, 80% जहाँ पर एक अवेयरनेस वाली बात आती है, वहाँ पर ये नाटक होता है। जी। जो असलियत है, जिसके अगर सच में एनर्जी का लेवल ज़्यादा होगा या कोई स्पिरिट उसके ऊपर आ रखी होगी, वो इंसान आपको अलग ही पता लगेगा। और जो इन सब चीज़ों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने वाला बंदा होता है, जिसको ओझा झाड़ू फूंक करने वाला जो भी बोलते हैं, जो ओरिजिनल बंदा होगा, कभी आपसे किसी भी पैसों की या किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करेगा। वरना लोग बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा, रास्ते में पोस्टर भी लगे होते हैं, बसों में लगे होते हैं कि ये करवा लो, किसी के साथ ये घटना हो गई तो वो करवा लो, इतने पैसे लगेंगे, उतने पैसे लगेंगे। वो सब मोस्टली फर्जीवाड़ा काम होता हाँ, ये इसलिए जानकारी अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं कि भूत प्रेत, इस तरह की जो आत्मा, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, जो झाड़ फूक करने वाले हैं वो भी अनपढ़े होते हैं ज़्यादातर, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग भी। और जो भूत प्रेत उतरवाने वाले होते हैं गरीब, ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उन्हीं को मतलब आपस में एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं क्या? है। नहीं सर, इसमें हम ये बात नहीं बोल सकते, कमेंट नहीं कर रहे, किंतु सच्चाई सामने आनी चाहिए। हाँ, इसमें सर बात ये है कि जो झाड़ फूंक वाला सीन है, जो गरीबों से ज़्यादा होता है, अनपढ़ मतलब कम पढ़े लिखे गरीबों में ही ज़्यादा क्यों? हाँ, क्योंकि
जो आगे झाड़ फूक दे रहा है, अगर वो सच में कोई महाराज जी हैं, अच्छे विद्वान आदमी हैं, या उन्होंने कुछ सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। यहाँ पर एक बात आती है सिद्धियों की, बहुत सारी आपने देखा होगा सिद्धि प्राप्त लोग हैं। पहले के टाइम में लोग ऐसे हवा में हाथ घुमाते थे, आप जो बोलोगे कुछ भी बोलोगे वो ला देते थे, वो सिद्धियां थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, दो चार चीजें वो पहले ही अपनी साइड करके रखते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये 70% काम हो रहा है आज के टाइम में बेवकूफ़ बनाने। आपने देखा होगा दिल्ली में भी बहुत सारी जगह दिल्ली पुलिस ने कईयों को अरेस्ट किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अभी बीच में अरेस्ट किया था, बहुत फेमस कोई जगह थी, वहाँ के कोई प्रिस्ट थे, उनको अरेस्ट करके ले गए। वो झाड़ फूंक के नाम पे उन्होंने यौन शोषण किए काफ़ी, तो उस बात पे उन्होंने उस पर केस दर्ज हुआ। जब इंक्वायरी चली तो वो कोई ऐसा कोई उसके पास सिद्धियां नहीं थी, ऐसे कोई पावर नहीं थी, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग समाज में चल रहे हैं। इन लोगों ये से जो आप इंस्ट्रूमेंट है मैं दिखा दो, तो इससे पहले हमें कभी आवश्यकता पड़ती है किसी को भी, तो कैसे पता चलेगा वास्तविक एनर्जी का साया है? हाँ, इसका साया बोलते ज्यादातर। हाँ हाँ जी, ऊपर का साया, हमारा शरीर भगवान ने बहुत अच्छे से हर चीज बना के भेजी है हमारे शरीर में। आपकी बॉडी ही आप एक तरह का इक्विपमेंट है जी। आपकी बॉडी ही आपको इंडिकेशन दे देगी कोई ना कोई एनर्जी है। अगर कोई एनर्जी, जैसे आप अकेले आप रूम में बैठे हो, आप नॉर्मल, आप हम बैठे हुए हैं, सही चल रहा है, एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि आपके रोंगटे खड़े हो गए जी, आप नॉर्मल बैठे हुए रोंगटे, आप खाना खा रहे हो, एकदम से रोंगटे खड़े हो गए, इसका मतलब कोई एनर्जी है वहां पर, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसके बारे में ऐसे पता लगेगा आपको। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो नेगेटिव है, अगर आपके साथ न्यूट्रल चल रहा है तो वो पॉजिटिव एनर्जी में आ रही है, अच्छा हो रहा है तो पॉजिटिव एनर्जी में आ रही है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ इसका बहुत अच्छा। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक इन्वेस्टिगेशन की थी यमुना घाट के ऊपर। तो एक K2 मीटर था और भी सेंसर्स थे हमारे, साइंटिफिकली तरीके से पूरा ना, इसको हम साइंस से इस तरह से जोड़ रहे हैं कि हम एनर्जी बोल रहे हैं, इसको हम नहीं बोल रहे भूत। अब सर हवा कोई किसने नहीं देखा, लेकिन हवा है ना, हवा है, तो ऐसी एनर्जी है, एनर्जी है। तो हमने वहाँ यमुना घाट पे एक्सपेरिमेंट किया, उनसे बात की, वहाँ पर हमने पूछा कि आपके साथ यहाँ पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी है, अगर है तो ये सेंसर लाइट्स हैं। एक सेंसर लाइट जिसके आगे कोई भी नहीं है, पूरा इस तरह की, हाँ दिखाई थे, हाँ, जैसे ये तो K2 मीटर हो गया, एक सेंसर लाइट भी होती है इसी तरह से जी। उसके आगे कोई भी नहीं था, लेकिन वो लाइट एकदम से ब्लिंक कर गई, इसका मतलब वहाँ था, उसने इंडिकेशन दिया कि हाँ यहाँ है। अब बहुत सारे लोग, पहले की वीडियोस में मैंने देखा है, बहुत सारे बोलते हैं कि भूत को क्या पता कि ये K2 मीटर है, या भूत को ये इंडिकेशन क्या पता लगेगा कि इसमें इतनी लाइट जले। वो एक एनर्जी सोर्स है, वो एनर्जी सोर्स ये एनर्जी को पकड़ने वाला, ये एनर्जी को पकड़ सकता है, है ये भी एनर्जी का ही एक साइंटिफिकली तरीके से बनाया, एनर्जी पकड़ता है, एनर्जी से पकड़ लेता है, लाइट जल जाती है। हाँ, लाइट मतलब इस इंडिकेशन देती है इसके थ्रू एनर्जी ना। तो वहाँ उनसे पूछा कि कि आपके यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव भी हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पर हैं, अगर हैं तो एक लाइट जलाएं, दो लाइट जलाएं, जो भी चीज़ है वो इंडिकेशन दे देती हैं कि जितनी आपके ज़्यादा एनर्जी देंगे उतनी लाइट इसमें एक्स्ट्रा लेंगी। अब बात आती है, वहाँ पर एक कपल सुसाइड करने के लिए आ गया था, उस सुसाइड की उन्होंने किया, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट किया, हुआ कुछ भी नहीं, वो एकदम से गाड़ी टकराई दीवार से, दीवार तोड़ के घाट तक आ गई, रेत में फंस गई गाड़ी, वो इको स्पोर्ट गाड़ी थी, उसके क्लिप्स हैं मेरे पास, मैं आपको दूंगा क्लिप्स। उनको समझा बुझा के हमने वापस उनकी गाड़ी धक्का लगवा के सही करवा दी साइड में। अब इस जहां पर कोई एक्सीडेंट होता है वहां पर आप पूछोगे कि गाड़ी का रंग क्या था, एकदम से ध्यान नहीं रहेगा। हमने उस स्पिरिट जो भी वहाँ एनर्जी थी उनसे इकोवॉक्स एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू पूछा, यस और नो में आवाज़ आती है उसमें, तो गाड़ी का कलर क्या था ये हमने पूछा, उसमें आवाज़ आई ब्लू। अच्छा, हाँ, स्पीड से बहुत आवाज़ आती ब्लू। जैसे मैंने पूछा कि मेरे दाईं ओर, मतलब एनर्जी ने आवाज़ उत्तर दिया, एनर्जी से आपने प्रश्न किया, उसने उत्तर दिया। हाँ, उत्तर दिया 1 2 3 4 5 6 जो भी जितनी भी डिजिट होती हैं, ये अल्फाबेट्स होते हैं, उसके हिसाब से वो वर्ड। जैसे मैं ये पूछूंगा मेरे राइट साइड में जो भी इंसान बैठा है, उस जैसे मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, मैंने पूछा कि आपके जो मेरे राइट साइड में मेरे दाईं ओर जो भी इंसान है उसके नाम का पहला अक्षर क्या है, तो उसके नाम को वो पहला अक्षर बता देंगे जैसे आर। अच्छा, या लेफ्ट में कितने लोग हैं, 2 5 10 जितने भी हैं वो बता देंगे, वो उसमें आवाज़ आती है। अगर अब इसमें एक बात और आती है सर कि जो ये एनर्जीज होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, जो भी होती हैं, ये हर किसी से कांटेक्ट नहीं करती। मीठे से क्या लेते दे रहे सर? मीठे का मैं बताता हूँ आपको, इसका एग्जांपल देता हूँ कि ये
जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला जी। हूँ, पुराने टाइम में वहाँ पेड़ होते थे बहुत सारे जी। ना। अब रास्ते बन गए, बहुत सारी जगह बन गई, बिल्डिंग्स रोडें बन गई, बिल्डिंग बन गई, तो सब पहले के टाइम में क्या होता था कि किसी ने किसी को मार दिया, दफना दिया, कोई पूछने वाला नहीं। अब बहुत सारी डिजिटल लड़ाइयाँ बहुत होती थी पहले, लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते तो थे, उसकी कौन कहाँ मर गया वो पता स्पिरिट नहीं। है ना, उसको कोई मोक्ष नहीं मिला, वो भटकती रहती है। अब उसको जगह मिल गई खाली, एक पेड़ मिल गया उसको रहने के लिए। अब वो पेड़ मिल गया उसको रहने के लिए, अब वहां से 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल बाद रोड निकल गया, लोग जाने लग गए। अभी तो वो पेड़ तो वहीं था। अब आपके घर में मान लो कोई घुसेगा तो आप परेशान तो करोगे उसको कि भाई कैसे घुस रहा है घर में मेरे। ऐसे ही उस जगह, नहीं, मीठे से बात कर रहा हूँ, हाँ मैं जलेबी हाँ, वगैरह, हाँ। तो ये एक तरह से पेड़ा। उनका भोग मांग सकते हो आप। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे चौराहे, लोग चौराहे पे सामान रख जाते हैं, मीठा वीठा ये वो बहुत। अब बहुत सारे कई जो ड्रिंक करते हैं, बहुत सारे लोग उठा के खा लेते हैं या बहुत मजाक मस्ती भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं इस चीज़ के लिए सजेस्ट करता कि आप किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए, मजाक मस्ती नहीं करनी चाहिए। जो पुराने टाइम से जो चली आ रही हैं कुछ चीज़ें, अगर हम इसमें साइंटिफिकली भी चीजें जोड़ें या फिर साइकोलॉजिकल, हाँ साइकोलॉजी का भी इसमें इफेक्ट हो सकता है। मैं ये बोलने वाला था, तो साक्षी साहब ने क्वेश्चन किया था कि महिलाओं के पे गाँव के अंदर दोबारा साक्षी जी पूछूंगा, आप भी बताइए। दूसरा ये कहते हैं, अगर वो जो कोई मीठा ले जा रहे हैं उस पे पेड़ के नीचे से, पर टिकट बता रहा हूँ मैं, हमारे रिलेटिव के यहाँ पे है, और जलेबी या पेड़ा कोई मीठा कोई है और थूक के ले जाओगे तो कुछ नहीं होगा, और फ्रेश ले जाओगे तो वो पक्का मतलब भूत आ जाएगा। सर इस बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन इसका ये बोल सकते हैं कि वो झूठा हो गया, ये बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर हाँ सुनसान जगह पे मैंने ये सुना है ये चीज़ें, और पहले के टाइम में गाँवों के अंदर होती भी थी कि मीठा लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर कुछ घटनाएं घट जाती थी उनके साथ। जैसे बहुत सारे लोग शाम को साइकिल गिर गई, आज से 20-30 साल पहले साइकिल और इससे लोग लेके जाते थे, तो दिन में कभी भी परिवार वाले ही बोलते थे मीठा नहीं खा के जाना, बाहर जा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ अटैच हो जाती है। हाँ मीठे वाली सर, मीठे का सीन ये कि भोग जो हम बोलते हैं, जैसे हम पूजा पाठ भी करते हैं उसमें मीठा चढ़ता है ना, तो ऐसे ही उनको, अब सपोज दैट मान लो मैं कहीं किसी चौराहे पे से जा रहा हूँ और मेरी सडनली डेथ हो गई और मैं वहाँ, मेरी स्पिरिट्स वहाँ पर अटैक कर रही है और मेरे को मीठा पसंद है, तो मेरा मीठा पसंद है तो सीरियसली मैं उसके पास जाके मीठे को मैं भोग लगाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे एक छोटा सा और एग्जाम्पल दूंगा, जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं जो ऊपर मतलब जो केवल तंत्र क्रियाओं में विलीन रहते हैं, आप उनके सामने बड़े से बड़ा पतीला या बड़े से बड़ा खाना बन के रख दो, सब खा जाएंगे। एक इंसान के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी 5 रोटी 10 रोटी, गांव के लोगों के लिए 50 रोटी मान लो, लेकिन आप उसके सामने 100 रोटी 1000 रोटी रखोगे वो सब खा जाएगा। वो क्यों खा जाएगा? क्योंकि उसने अपनी इतनी एनर्जी उस चीज़ों में इन्वेस्ट कर दी है, इन सिद्धियों को प्राप्त करने में, या ये जो भी, जो जैसे देसी भाषा में बोलते हैं सेते हैं किसी चीज़ को, सह लेना किसी को, तो वो चीज़ें भी आपकी बॉडी से ही वो खाना खाती रहती है। इसका ऐसे है सर, देखो साइकोलॉजी इसमें बहुत इफेक्ट करती है। आपने देखा होगा भी, एक रिसर्च हुई है, आप सोचेंगे कि मेरे शुगर हो गई या मेरे कैंसर हो गया, आप रेगुलर उसके बारे में सोचते रहो, आपकी बॉडी में इफेक्ट करेगी। ऐसे ही एक जैसे हाँ, उसके अलावा एक और आपने एक लेटेस्ट चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, कि डॉक्टर्स होते हैं एक इंजेक्शन लगाते हैं कि इंसान शराब पीना बंद कर देता है उससे। आपने सुना होगा बहुत सारी जगह आता है कि एक इंजेक्शन लगाइए और शराब पीना बंद कीजिए। वो क्या होता है? वो एक डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन भर के और उसके लगाए थे। साइकोलॉजी का खेल है कि मैंने बोल दिया कि जाओ बच्चा, आपका कल्याण होगा, आज डेफिनेटली तुम टॉप करोगी इस एग्जाम में या तुम्हारा अच्छा होगा। अब मेरे को मतलब जिस बच्चे को मैंने बोला उसके दिमाग में बैठ गई कि यार ये तो इतने बड़े महात्मा है और उन्होंने बोल दिया कि मैं टॉप करूंगा और मैंने काम करूंगा, मैं नहीं चाहते हुए भी अच्छा कर जाऊंगा। एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक राजा था, उसके अटैक हुआ, बहुत बड़े राजा ने अटैक करने के लिए घोषणा कर दी, तो वो परेशान था, भाई मैं तो छोटा सा राजा हूँ, कैसे से लड़ूंगा मैं। तो उसका मंत्री जो होता है वो कहता है कि सिद्ध महात्मा है और जब भी कोई आपत्ति आती है हम उससे पूछ के नहीं जाते, तो उससे पूछ ले। उनके ठीक है पूछ लो भैया। तो उसके पास गए, उसने कहा कि भाई ठीक है, तुम उस राजा का ऐसे करना, कुछ विधि बताई उन्होंने, और उससे लड़ो तो लड़ जाओगे, इस तरह से लड़ोगे तो जीत जाओगे, पक्का जीत जाओगे। और ये होता है कि वो बहुत बड़ा राजा लड़ाई में लड़ता है और वो हार जाता है। तो बाबा से पूछा तुमने कौन सी सिद्धि बताई कि हमारा छोटा राजा हार गया? मैंने कि यार देखो, ये हार भी जाते तो बचते थोड़े ना। तो ये साइकोलॉजिकल खेल हो गया ना इस तरह से। पर जीत गया तो ठीक है, मुझे इनाम दे कुछ दे रहे, हार जाता तो बड़ा राजा इसको मार देता, मेरे पास कौन आता फिर, तब भी सेफ था मैं। तो ऐसी घटना होती है, साइकोलॉजिकली बहुत डिपेंड करती है चीजें। जी। तो एनर्जी का जो मेन खेल है और जो हम अवेयरनेस का ये प्रोग्राम चला रहे हैं, तो अब बात चलेंगे जो घटना बता रहे थे कल की,
जो कल आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है और इस तरह की उसके पूरा वृत्तांत आप हमारे दर्शकों को बताइए। बेसिकली हमने मालचा महल है जो दिल्ली के अंदर, वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन की कि यहाँ पर ऐसा कुछ है। तो हमने वहाँ पर दिन में भी हमने वहाँ पर गैजेट से चेक किया, पूरा उसको घूमा, उसका आसपास का एरिया देखा। वहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट के भी ऑफिसेज बने हुए हैं, तो इसलिए ज़्यादा हम वहाँ पर टाइम रुके नहीं, दिन में ही हम फिनिश कर लिया। थोड़ा सा जैसे ही अंधेरा होने लगा, मैं आसपास में घूम रहा था, दिन में ही मैं ये K2 मीटर से ही चेक करते हुए अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा, कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे आ रहा, और आसपास में उसके काफ़ी राउंड काटे मैंने, कुछ भी इसमें महसूस ऐसा हुआ नहीं है मेरे को। अब मैं खड़े खड़े जब बच्चों से बात कर रहा था वहाँ पर, तो एकदम से मेरे को फील हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी ही एनर्जी का सोर्स है। उस समय अराउंड 7, साढ़े 7 7:30-8 बजे का टाइम होगा वो, अंधेरा की 80% डार्कनेस आ गई और 20% ही लाइट है। मेरे को महसूस हुआ कि हाँ यार कुछ तो है, कि अब है कुछ, क्योंकि एकदम से आप नॉर्मली मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ, एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो जाए और बॉडी पे ऐसा लगे कि हाँ यार कुछ भारी सा हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आपको इंडिकेशन देती हैं अगर आप इनसे। मैं उसी समय सबको बोला कि अब आप अंदर चलिए और हम देखते हैं, क्योंकि हम किसी और की एक एंटिटी के अंदर है, किसी और के घर में है, किसी और के महल में है, एनर्जी के घर में थे। हाँ, वहाँ पर एनर्जी है, उसी घर में आप लोग गए थे। हाँ, उस महल में हम गए थे, वहाँ पर राजा महाराजा रहे हैं, उन्होंने जैसा कि बहुत सारी मैंने किताबों में पढ़ा है कि वहाँ पर राजा साहब ने भी मारा था किसी को अपनी, पहले साजिशें बहुत होती थी, एक दूसरे को मारते थे। हाँ, बहुत सारी चीजें थी वहाँ पर। तो नाना करते वहाँ पर ऐसी जगह जो खंडर नुमा जगह हैं, जो ऐसी अकेली इमारतें हैं, वहाँ पर स्पिरिट्स या नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर बसने शुरू हो जाती हैं, चमगादड़ हैं बहुत सारे वहाँ पर। तो मैंने वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन किया, चेक किया, तो हल्का फुल्का मेरे को लगा। वहीं पर एक कॉर्नर है जहाँ पर जहाँ उनका मेन हॉल था, उसके कॉर्नर में वहाँ जाके चेक किया तो महसूस हुआ हल्का हल्का कि यहाँ पर कुछ है। तो मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए आए, फिर चले गए। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि ये लोग भी एक अपना वे ढूंढते हैं कि हम किसी के थ्रू बात करें। वहाँ 2-3 बच्चे थे। एक क्या उनको भी ऐसा लगता है किसी से बात कर रहे हैं, हमारी कुछ आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी? सर, जैसा कि मैंने जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो पुराने हैं उनसे बात की, तो उन्होंने मेरे को एक बार, मैंने गलती से ये पूछ लिया था कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बहुत फटकार लगाया कि वो एक पारालौकिक जगह पे रहते हुए, जहाँ पर आपका इंसानी शरीर नहीं है, वो उस एनर्जी सोर्स में रहते हुए भी वो मदद नहीं कर सकते खुद की, तुम ऐसा क्या हो मदद कर दोगे? ऊपर वाले ने जिस चीज़ के लिए भेजा है, जिस चीज़ के लिए बनाया, वो समय निर्धारित कर रखा है उसने कि जो करेगा सब करेगा। तो मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर 1-2 बच्चे और थे वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ में थे, वो भी एजुकेशन बेस पे ही साथ में थे। इसमें कोई किसी को भड़काने का या किसी भी धार्मिक को आहित करने का कोई हमारा वो नहीं, प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो जैसे ही उनको मैंने देना शुरू किया, उस समय उनको मैंने बताया भी था कि आप देखो, ये मैंने ऑन किया, मैंने फोन लाया, फ्लैक्चुएट किया, देखो सर, किया ना, उधर दिखाई। हाँ, जैसे मैंने फोन लाया तो ये लाइट इसमें जलने लगी। अब ये पूरा खंडर है, यहाँ कोई भी कुछ नहीं है, मैंने ऐसे लाइट की, ठीक है, और उन्होंने बात करना शुरू किया कि यहाँ पर आप 100 साल से पहले से रह रहे हैं, नहीं रह रहे, मुगल टाइम के पहले से रह रहे हैं, तो अगर रह रहे हैं तो इसमें पूरी लाइट जलाएं। तो सर एकदम से पूरी ये रेड लाइट तक पावर आई है, सबके वहाँ रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था। अब इस बात को लोग मजाक बनाएं या कुछ करें, अवेयरनेस के नाम पे बेवकूफ़ बनाने सोचें, वो बोल सकते हैं बोलने वालों के हम मुँह, लेकिन जो वहाँ पर जो पढ़े लिखे आज की जनरेशन, जिनके फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो जब इस चीज़ को विश्वास कर सकते हैं तो आदमी क्यों नहीं कर सकता? तो उन्होंने देखा, चलो मैं मान लिया एक बच्चे को मैंने पटा रखा होगा, झूठ बुलवा रहा हूँ, लेकिन बाकी और भी थे वहाँ पर 8-10 बच्चे, मोस्टली हमने सबसे ट्राई करवाई। अच्छा, सब में से 2-3 बच्चे ने ट्राई किया, हाँ, 2-3 बच्चों ने मेन जो थे उनसे ट्राई करवाई। तो 1-2 का ओरा बहुत जबरदस्त था, जिसके थ्रू एनर्जी और सामने वाली एनर्जी को चेक करने के लिए, चेक करने के लिए मैं उसी जगह में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, नहीं आ रहा वो बात, नहीं उसमें कोई भी लाइट फ्लक्चुएट हो रही, उनसे एकदम से लाइट कैसे फ्लक्चुएट हो सकती? ये इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई वायरलेस सिस्टम हो जो कनेक्ट हो जाए। ये मेड इन यूएसए आए, मेड इन चाइना नहीं है, वहां से आता है। 5 से 15 हज़ार के आसपास की कॉस्टिंग होती है। उन्होंने बात की, बहुत देर बात करते रहे कि यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा स्पिरिट्स हैं या आत्माएं हैं या कोई लोग हैं तो बताएं। यहाँ पर
स्त्री हैं पुरुष हैं, लाइट जलाएं, तो उन्होंने जलाई, वहाँ स्त्री थी पुरुष भी था, दोनों थे। अच्छा 100 साल से पहले से रह रहे हैं, वही बताया उन्होंने। 100 साल तक तो भटक रही है। भटक रही है वो, उन्होंने बताया बाकायदा उसमें। बात आती है इसको समापन की ओर ले आते हैं, तो इस तरह की इंडिकेटर्स होते हैं, तो क्या उसे मतलब दूर कैसे किया जाए? किसी घर में है, मान लो किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ उसका उपयोग करना है, उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को दूर कैसे किया जाए? इसके लिए मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा और टाइम लूंगा हाँ आपका। बिल्कुल अभी जो इस 2024 में जो होली थी, जी होली के टाइम में मेरे घर के जस्ट पास में एक मंदिर है, तो हम डेली वहाँ पर डॉग्स को फीड करवाते हैं डेली ना। जो भी डॉग्स हैं आसपास में सब स्ट्रीट डॉग उनको खाना डालते हैं। तो हम लेट हो गए थे कहीं से आने में, तो 1:30 बज रहा था, तो मैंने फिर भी उनको फीड करवाने गया। जैसे ही मैं आया तो हम दोनों थे साथ में, और मेरे को महसूस हुआ कोई चल रहा है साथ में। अच्छा। आवाज प्रॉपर जैसे हाँ, कई बार आता है कोई हाँ, साथ चल रहा है, कोई आगे हाँ, चल रहा है, कोई हाँ, रास्ता दिखा रहा है, हाँ। पीछे चल रहा है। तो अब उसमें भी सर पॉजिटिव और नेगेटिव लोग होते हैं। बताओगे? हाँ उसमें बात करेंगे। हाँ उसमें बात करते हैं। तो मेरे को महसूस हुआ कुछ चल रहा है पीछे, कुछ है, और बॉडी आपका इंडिकेशन देने लग जाती है। थोड़ी ही देर में सर, जिन डॉग्स को आप साल भर से खाना खिला रहे हो, जो नॉर्मल रहते हैं, वो आपके पास आके और आपके चारों तरफ राउंड काट रहे हैं। अच्छा आपको काटने की कोशिश कर रहे हैं और आपका हाथ पकड़ रहे हैं। मेरा डॉग ने पूरा हाथ पकड़ा जी। और मेरे को घर तक लेके गई है वो। अच्छा हाँ मतलब 100 से 150 मीटर की दूरी पे वो जो एरिया था, मतलब मेरा घर था उस जगह से, वो 150-200 मीटर उसने मेरे को प्रॉपर हाथ पकड़ के वो घर तक छोड़ के आई है, और फिर चारों तरफ देख के वापस चली गई वो। पॉजिटिव आत्मा थी मतलब वो? मतलब नहीं, वो जो एनर्जी थी जो मेरे पे हावी होने की कोशिश कर रही थी, वो नेगेटिव थी। अच्छा डॉग्स इंडिकेशन देते हैं। अच्छा डॉग्स कुत्तों को बताते हैं, पहले पता चल जाता है। हमेशा देखो डॉग्स कुत्ता बिल्ली को रात पहले को आपका पेट डॉग भी है, अब जो बाहर के स्ट्रीट डॉग्स हैं, अगर वो ऊपर देख के हाउल कर रहे हैं, आवाज कर रहे हाँ ये मैंने सुना, हमारे गांव में था एक काला कुत्ता था, किसी खेत में जाकर के वो ऐसे बोल दे, हाँ। उस खेत का मालिक गया मतलब। मतलब नहीं, ये मतलब बहुत पुरानी हमारे यहाँ आस पास में चलन था कुछ ना जी। कुछ आपके या तो जी, जी, बहुत जी, या तो कोई त्रासदी होने वाली है, कुछ भी मतलब घटना नेगेटिव होता था घटेगी, उसके साथ में। घटना घटेगी। और डॉग्स का भी बताते हैं कि शनि डॉग्स की राहु बहुत लंबी मतलब हाँ, कहानी हो जाएगी हाँ, हाँ। जी। तो ये डॉग्स इंडिकेशन को बताते हैं जो वो आते हैं, जो क्या नाम है, यमराज आते हैं, पहले दिख जाते हैं आदमी हाँ से। वो बोलते हैं, ये सच बात चलन है ये। हाँ बोलते हैं। अब जैसे मैं घर में गया, जी तो मैं घर में जाती, क्योंकि उसकी वो एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि मेरी तबीयत वहां पर, मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे शरीर में जान ही नहीं। उसी समय मैंने, चाहे रात को 1:30 बज रहे हो, मैंने पूजा की, गंगा जल पिलाया साक्षी ने मेरे को। जी जब जाके मैं थोड़ा सही हुआ, फिर सुबह मैंने दोबारा पूजा की, फिर मैं एकदम परफेक्ट। व्हीकल में जी और बाइक की एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर, जो एक्सप्रेस वे बना है नया, और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो ये अगले दिन हमको पता लगी, इसकी इंक्वायरी मैंने की थी, तो ये अगले दिन पता। तो इंडिकेशन मिल जाते हैं, अगर आप पॉजिटिव सोच लो, आप अच्छा कर्म कर रहे हो, अच्छा सब कुछ कर रहे हो, तो आपको ऊपर वाला भी कई रास्ते से मैं बताऊंगा, एक जगह गया था मैं, मुझे ये यात्रा का याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर आप जब निकलते हैं तो मैक्सिमम एक्सीडेंट होते थे। तो उन्होंने क्या किया है, बाइक वाले नहीं, मंदिर बाद में बनाया, बाइक वाले का मतलब टांग दिया कि एक्सीडेंट होते, बाइक टांग रखी है, कार टांग रखी है, वो सर इस तरह की टांग रखी है कि एक्सीडेंट होते हैं, मंदिर बना रखा है वहाँ पे फिर। एक तो हमारे राजस्थान में ओम बना है, अच्छा सबसे फेमस उनकी एक हुआ है कि वो रास्ते जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, वहाँ मंदिर मतलब उस बाइक को ले जाया गया थाने में, वो अपना आप बाइक चल के वापस उसी जगह पे चलेगी, वहाँ पर उनका मंदिर बना दिया गया है। पूरे राजस्थान जानता है, पूरा इंडिया जानता है, ओम बना के नाम से बहुत फेमस मंदिर है। एक एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम बाकी बाद में बात करेंगे। अंत में हम यही कहेंगे, क्योंकि हमें कई गोवर्धन के आसपास की परिक्रमा होती है, वहाँ भी बहुत सारी इस तरह की एनर्जी मिली है लोगों को, वो एक्सपीरियंस भी अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो अंत में बस ये कहेंगे, लोग अफवाहों से दूर रहें, और क्या नाम है, इसके जो ओझा इस तरह के जो लोग होते हैं, चीटिंग करते हैं, पैसे लेते हैं, इनसे अवेयर रहें, और एनर्जी का रूप है तो इसे कैसे छुटकारा पाएं, बजाय किसी तांत्रिक के चक्कर में फंसे, मतलब इसका कोई मिसयूज ना करे कोई। सबसे सिंपल इसका तरीका ये है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, आप जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध रखें, साफ सुथरा रखें। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एक, अगर आपका वातावरण शुद्ध रहेगा, जैसे खुशबू रहेगी हर जगह, आप जहाँ सो रहे हैं वहां पर भी साफ सफाई रखें। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जहाँ कुत्ता बैठता है वो अपना वो भी आप साफ सफाई करके रखता है। अगर आप देखो अपना घर अपनी जगह को खराब करके रखेंगे, बहुत जगह खराब हुई पड़ी है, तो वो वहां पर नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। सब चीज साफ सुथरी है, सब कुछ अच्छा है, खुशबू आ रही है, तो आपके पास नेगेटिव एनर्जी आएगी नहीं। 1% फिर भी आ रही है, तो आप डेली पूजा पाठ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, इन सब चीजों से धूपबत्ती, अगरबत्ती और दीपक जलाएं, दीपक जलाते हैं तो नेगेटिविटी खत्म होती है। अब दीपक जलाने से अंधेरा जैसे खत्म होता है, वैसे ही
Negativity खत्म होती है, नेगेटिविटी negativity- रास्ते के लिए मैं एक खास बात बोलूंगा, जो चौराहे अपने होते हैं, साथ में क्या ले जाए कुछ हाँ, ऐसा? चौराहे जो होते हैं, चौराहों के ऊपर डायरेक्ट निकलना थोड़ा सा नेगलेक्ट करना चाहिए इंसान को। ये अब जो लोग मजाक बनाते हैं वो मजाक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया है कि चौराहे बहुत जल्दी लगते हैं, लोग चौराहों पर तंत्र मंत्र करके नहीं, वो रख तो है जाते ही, मैं हैं, चाह तो रहा हूँ। वहां से उसको साइड अपने साथ क्या है? अपने साथ जैसे जैसे वाहन के अंदर वाहन यंत्र होता है, अपने इन अच्छा। लोगों के अंदर एक वाहन यंत्र होता ओके। है, वाहन यंत्र रख सकते हैं। उसके साथ आपके साथ लहसुन, जैसे मैं एक सर एग्जांपल अभी जी, जी। मतलब खुद वीडियो के बहुत साथ, लंबी हो रही है। हाँ, कल जब हम गए थे मालचा महल, तो एक जैसे गांव में लहसुन रख देते हैं, कुछ जी, रख जी। देते हैं, ये चीजें नेगेटिविटी को दूर करती जी, हैं। जी। तो शायद यही कारण रहा होगा जो मेरा उनसे इंटरेक्शन नहीं हो पाया एनर्जीज के साथ, क्योंकि हम दोनों ने ट्राई की थी, नहीं हुआ एनर्जी के साथ, बाकी सब नॉर्मल थे, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, साफ सुथरे स्वच्छ रखें, स्वच्छता जगह रखें और और इस खुद तरह भी के- रहें, जी, और जी। नेगेटिविटी अगर सोचेंगे नहीं तो आपके साथ होगा भी। और हनुमान जी का पाठ करते रहे। हनुमान जी का पाठ करते रहे और ऊपर वाले पे विश्वास रखें। तो ये हमारी वीडियो थी, पहली वीडियो है इस तरह की, और बहुत सारे एक्सपीरियंस जैसे बताया मेरे वृंदावन में बहुत सारे लोगों को इस तरह की अनुभूति हुई है और लोगों ने साक्षात हुआ है उस सब पे, और कई धार्मिक स्थानों पर भी। नेगेटिव स्थान की बात किया है, अब पॉजिटिव स्थान की बात करेंगे हम अगली वीडियो में आएंगे। आप बने रहिए द पैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।